बड़े पर्दे की दुनिया हो या छोटे पर्दे की फिल्म हो, उसमें चंद ही लोग जो हैं वो नुमाया हैसियत रखते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसके पीछे बहुत लोग होते हैं जो काम करते हैं, छोटे छोटे किरदार होते हैं, पर्दे के पीछे के लोग होते हैं जो किसी कहानी को जिंदा करते हैं। हमारे दरमियान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा ही फनकार शामिल है जिसने बहुत से सीरियल्स में काम किया है, बहुत से इश्तहारात में काम किया है। एक पंखे का इश्तहार उनका बड़ा मशहूर है। लेकिन मैं इस तमहीद के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, सूरज पूरी दुनिया को उजाला बांटता है और सूरज के बगैर उजाले का तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको गार के अंदर किसी रोशनी करनी है, किसी गुफा में रोशनी करनी है, तो वहाँ सूरज काम नहीं आता है, बल्कि वहाँ छोटा चिराग लेके जाना पड़ता है। तो इसी तरह जो इंडस्ट्री के वो फनकार हैं कि जो उतना नाम शाहरुख खान और दिलीप कुमार जैसा नहीं मिलता है, लेकिन उनका एक किरदार है, ऐसा ही एक किरदार भाई अनुषा साहब का है जो हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, बहुत से इश्तारात में काम किया, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छी शायरी, आपको अंदाज़ा होगा। अनुषा अनवर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारे लोग खजूरी के, इतनी रात हो गई है और बड़े प्यार से सुन रहे हैं। और सच्चाई है कि सुनने वाले ही लोग बचे हैं, और ऐसे ही होता है बहुत बड़े बड़े मुशायरों में, आखिरी में जो लोग बचते हैं वो असली सुनने वाले होते हैं। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। आइए गजल का मतला समात फरमा लें। भाई सदर साहब जी। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, रुमानी शायरी करता हूँ, और ये गजल जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मेरी जिंदगी की पहली गजल है और इसमें ही मेरी भी जिंदगी है। मतला समात फरमाए। वाह। तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, सहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। वाह। और शेर समात फरमाए। तेरी मोहब्बतों की कसम याद गई, तेरी मोहब्बतों की कसम याद गई। तेरी मोहब्बतों की कसम याद गई, कसम याद आ गई। तू बेवफा नहीं है ये कहना पड़ा मुझे, तू बेवफा नहीं है ये कहना पड़ा मुझे। और शेर देखें। कुछ दिन मोहब्बतों में खुशी के गुजार कर, वाह वाह, खुशी के गुजार कर। कुछ दिन मोहब्बतों में खुशी के गुजार कर, खुशी के गुजार कर। आँखों से अश्क बन के भी बहना पड़ा मुझे, आँखों से अश्क बन
के भी वाह 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 बहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। और ये शेर देखें आप, अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैर, जख्मों का पैर हूँ। अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैर हूँ, जख्मों का पैर हूँ। महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे, महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे। वाह वाह जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे, वाह रहना पड़ा मुझे। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार भी गहनों से कम नहीं है जो आपको डाले गए। और देखें ये जो शेर अब आ रहा है आपके सामने, ये मंजर है, याद करिएगा कि ये हुआ था मेरे साथ ऐसा कि जब वो पाकिस्तान के लिए जा रहे थे, जबलपुर का रहने वाला हूँ मैं, बॉम्बे तो मैं 25 साल पहले गया हूँ, तो जब वो जा रहे थे उन्हें छोड़ने गया था, तो ट्रेन जब चली तो क्या हुआ इस शेर में आप देखें कि आँखों के साथ होठ भी पत्थर के हो गए, वाह पत्थर के हो गए। आँखों के साथ होठ भी पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। जिस वक्त अलविदा से कहना पड़ा मुझे, जिस वक्त अलविदा से कहना पड़ा मुझे। आँखों के साथ होठ भी पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। जिस वक्त अलविदा से कहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतों से नवाजा है आपने। एक क्योंकि बहुत शौरा है, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा सुनाऊं, लेकिन एक मतला और दो शेर और सुनाता हूं मैं। आँखों में जो बसी थी वो, आंखों में जो बसी थी वो सूरत नहीं गई। आँखों में जो बसी थी वो सूरत नहीं गई, और दिल से मेरे तुम्हारी मोहब्बत नहीं गई। दिल से मेरे तुम्हारी मोहब्बत नहीं गई। और शेर देखें, आंसू कोई जमीन पे गिरने नहीं दिया। आंसू कोई जमीन पे गिरने नहीं दिया। जुगनू को कैद करने की आदत नहीं गई। जुगनू
को कैद करने की आदत। और ये आखिरी शेर सुने। वाह 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 वाह। नो भाई क्या कहने भाई अनु भाई। हाँ नहीं मैं आपके लिए वरना मैं एक ही गजल पढ़ के जाने वाला था, मुझे पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तेरा कोई प्यार अभी तक नहीं मिला, तेरा कोई प्यार अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा कोई प्यार अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई अनुषा अनवर साहब, बहुत खूबसूरत शायरी। हाँ इंशाल्लाह अभी मौका देखेंगे, थोड़ा सा एक राउंड मुकम्मल कर लें।